दोस्तों, आज हम प्यार का प्रोफेसर नाम की नई वेब सीरीज का रिकैप देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सीरीज के शुरुआत में एक छोटा सा लड़का वैभव अपने पापा सुभाष के साथ स्कूल जा रहा होता है, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई होती है क्योंकि उसके सारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल आते थे। इस वजह से वैभव भी चाहता था कि उसके पापा के पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो। ये बात वैभव अपने पापा से कहता है। पापा, हमारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है? क्या हम अमीर नहीं हैं? यह सब सुनकर सुभाष को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोच लेता है कि अपनी बेटी की खुशी के लिए एक नई कार खरीदेगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त से उधार लेकर वैभव के लिए एक नई गाड़ी ले आता है। नई गाड़ी देखकर वैभव खुश होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वैभव बड़ा हो चुका है और वो अपनी पुरानी कार बेचने वाला है। और वो कार खरीदने के लिए एक कस्टमर भी आता है। वो कस्टमर कहता है कि ये कार तो पुरानी हो चुकी है और वो खरीदने से मना कर देता है, खटारा कार कहकर, और वो वहां से चले जाता है। इस बात से सुभाष नाराज हो जाता है और वैभव से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कार मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है और तुम इसे बेचना चाहते हो। लेकिन वैभव का मानना था कि इस कार का वक्त हो चुका है और उसे नई गाड़ी लेने की जरूरत है। फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वैभव लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही रात के समय एक एक्स्ट्रा क्लास चलाता है। इस रात की एक्स्ट्रा क्लासों में वैभव लड़कों को सिखाता है कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जाए। एक दिन वैभव की मुलाकात सीमा नाम की एक लड़की से होती है। हमेशा की तरह वैभव अपनी बातों से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद सीमा उसके झांसे में आ जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वैभव पहले से ही कई लड़कियों के साथ खेल चुका है। रात को वैभव और सीमा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन वैभव अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को ये सब बातें बता रहा होता है। इसके बाद हमें पंकज नाम के एक नेता को दिखाया जाता है जो अपने गुस्से की आदत की वजह से मशहूर थे। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि कई बार उसने इंटरव्यूज के दौरान रिपोर्टर्स को मार भी दिया था। एक दिन रिपोर्टर संयम ने पंकज का मजाक उड़ा दिया था, जिसे सुनकर पंकज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और सबके सामने हाथापाई कर बैठा। इस वजह से मीडिया की बहुत बदनामी भी हुई। तभी एक आदमी पंकज के पास आता है और उसे वैभव का एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में वैभव पंकज की बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहा होता है। वैभव उस वीडियो में कहता है कि पंकज को बात करने की तमीज नहीं है, उसकी हरकतें एकदम गवारों जैसी है। ये सुनकर पंकज और भी गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि संयम और इस वैभव को मेरे पास ले आओ। तब पंकज के आदमी तुरंत संयम को पकड़कर पंकज के पास ले आते हैं। यहाँ पर उसकी पिटाई भी होती है। रात को जब वैभव अपने घर जा रहा होता है, उसके पापा उसे बताते हैं कि आज कुछ लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर वैभव घबरा जाता है। तभी उसके पास पंकज के आदमियों का फोन आता है जो कहते हैं कि पंकज सर तुमसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह दिए गए पता पर पहुंच जाना। ये सुनते ही वैभव की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन वैभव अपनी कार में बैठकर पंकज के घर पहुंचता है। पंकज उसे देखते ही कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में मेरी बहुत बेइज्जती की है। डरते हुए वैभव कहता है कि सर मैंने जानबूझकर नहीं किया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर पंकज कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अपनी इमेज साफ करना चाहता हूँ। यह सुनकर वैभव समझ जाता है कि पंकज अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहता है इलेक्शन जीतने के लिए। फिर अगले सीन में वैभव पंकज की टीम के लीडर मलिका से मिलता है। मलिका पार्टी का प्रचार करती थी। वहीं पर हमें पंकज की बहन अनामिका भी दिखाई देती है जो वैभव को देखकर हैरान होती है। तभी मलाइका वैभव से पूछती है तुम क्या काम करते हो? वैभव जवाब देता है कि मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ और पंकज का अंदाज बदल सकता हूँ ताकि वो इलेक्शन के दौरान बेहतर तरीके से स्पीच दे सके। मलाइका इसे सुनकर कहती है कि पंकज को तुम्हारी जरूरत नहीं, वो पहले से ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। ये सुनकर वैभव वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पंकज मलाइका से कहता है कि मुझे वैभव की जरूरत है, वो मेरी छवि सुधार सकता है। ये सुनकर मलाइका मान जाती है। वैभव एक आदमी से पूछता है क्या पंकज मलाइका से पूछकर हर फैसला डिसाइड करता है? ये आदमी जवाब देता है मलाइका पंकज की पत्नी है। ये सुनकर वैभव हैरान हो जाता है क्योंकि वैभव यहाँ पर मलाइका को पसंद करता था और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।